हाँ जी, हमने कल क्या थ्योरी देखी थी कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके अगर x1 इक्वल टू x2 इज दी ओनली रिलेशन पॉसिबल देन इट इज 1 1। लेकिन अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा some other relation is also possible between x1 and x2 then it will become, मतलब x1 इक्वल टू x2 तो होगा ही होगा, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल है तो देन इट बिकम मिनिमम। ठीक, अब इसको नॉट ऑन टू प्रूव करने का तरीका, ठीक, नॉट ऑन टू प्रूव करने का तरीका क्या है कि हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि वी नो दैट कि x square is always positive, therefore and code main is all real। ठीक, code main is all real and x square is always positive। ठीक, so for these two reasons, ठीक, for these two reasons नेगेटिव नंबर्स इन कोड में, ठीक, ये देखो ये ऐसा है तो कोड में के अंदर पॉजिटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर भी है तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर पे मैप हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर पे कोई मैप ही नहीं हो रहा। सो नेगेटिव नंबर इन कोड में हैज नो प्री इमेज। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अगर किसी कोई भी एलिमेंट कोड में ऐसा प्रेजेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती तो इन दैट केस क्या होता है, वो नॉट ऑन टू, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी नॉट। ठीक, इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखो नॉट ऑन टू प्रूव करना तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, हमें क्या प्रूव करना होता है कि कोड मेन के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक, जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऑन टू एंड नॉट ऑन टू, ठीक, इसका तो हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक, कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल जो कोड मेन में है एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका प्री इमेज नहीं है। ठीक, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट कोड मेन के अंदर जिसका प्री इमेज नहीं है तो हम उसके थ्रू भी चल सकते हैं। राइट, तो वो भी हमें बता देगा कि नॉट ऑन टू है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट इन कोड मेन whose pre-image does not exist। ठीक, तो हम ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन में भी हमने ये चीज बताने की कोशिश की। क्वेश्चन में गिवन था कि ये नॉट ऑन टू है, राइट, नॉट ऑन टू का मतलब नॉट सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन में गिवन था तो ये करने के लिए हमने क्या किया कि रेंज देखा क्या जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहे हैं, लेकिन सॉरी रेंज जो है वो पॉजिटिव जा रहा है और जो नेगेटिव है कोड मेन के अंदर उसका कोई प्री इमेज नहीं है। राइट, तो बेसिकली हमने क्या बोला कि अगर किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज कोड मेन के अंदर नहीं है तो वो क्या होगा, नॉट ऑन। ठीक, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, नेगेटिव अप्रोच ऑन टू प्रूव करने के लिए अब क्या बोल सकते हैं, दो तरीके हमारे पास। फर्स्ट इज रेंज जो है वो इक्वल टू कोडोमेन है। ठीक, दूसरा मेथड है फॉलोइंग द डेफिनेशन। फॉलोइंग द डेफिनेशन, तो ये टोटल तीन मेथड्स हैं, इसके थ्रू हम क्वेश्चन करते हैं ऑन टू प्रूव करने के, ऑन टू प्रूव करना या ना प्रूव करना। ठीक है, इस तरीके से हम तीन तरीकों से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, तो f is from R to R, ठीक, and f of x is given by x box। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको वन वन ऑन टू है या नहीं है ये चीज चेक करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एज आई नो दैट कि बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। राइट, बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो अगर ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को बिलोंग करती है, राइट, अगर ये चीज सारी की सारी इंटीजर को बिलोंग करती है तो इसका मतलब ये है कि कोड मेन के अंदर इंटीजर को छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट का, ठीक, इंटीजर को छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, जैसे 1 2 3 1.1 1.2 1.3,
तो इनका तो ये तो आउटपुट आएंगे आएंगे, लेकिन ये जो 1.1 है, 1.2 है, 1.3, इनका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट कभी आ ही नहीं सकते इस फंक्शन के, क्योंकि इस फंक्शन का आउटपुट जो आ रहा है वो हमेशा इंटीजर आ रहा है। तो देयरफॉर नॉन इंटीग्रल values of code main have no pre-image, have no pre-image, have has no pre-image. ठीक, therefore it is not onto, तो ये onto नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए ये onto नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा 1.1 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1.1 का बॉक्स देखोगे, 1.2 का बॉक्स देखोगे, राइट, तो दोनों के बॉक्स 1 होते हैं, राइट। तो मोर देन 1 एलिमेंट जो है यू नो हैव द सेम इमेज। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये क्या बन जाएगा, हमारा मिनिमम बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिनिमम बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा अगेन मान लो ऐसा है क्वेश्चन कि f is from r to r, ठीक, y is equal to 3x plus 4, राइट। अब वो प्रूव कर रहा है कि मतलब बोल रहा है कि ये 1 1 है या नहीं है, 1 2 है या नहीं है। ठीक, तो दोनों मिला के जो चीज हम बोल सकते हैं दैट इज बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये चीज हमें बतानी। ठीक है, तो अब इस चीज को प्रूव करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमने क्या किया, f of x1 is equal to f of x2 किया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को देख के ना तुम बिहेवियर खुद समझ सकते हो। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होती है, तो ये 1 1 तो आएगा। ठीक, हमेशा इंक्रीजिंग है, 1 1 तो आएगा। ठीक, अब 1 1 को प्रूव करने के लिए वो वाला मेथड लगा दो, f of x1 equal to f of x2, तो क्या बन जाएगा, 3 times x1 plus 4 that is equal to 3 times x2 plus 4, 4 4 कटा, 3 3 कटा, तो x1 is equal to x2 आ गया। now if x1 is equal to x2, राइट, एक फंक्शन क्या चला जाएगा, 1 1। नाउ ऑन टू प्रूव करने के लिए, अब देखो ऑन टू प्रूव करने के लिए इसमें से ये मेथड लगा नहीं सकते क्योंकि ये नॉट ऑन टू वाला मेथड है, राइट। तो रेंज इक्वल टू कोड मेन करना पड़ेगा या उसकी डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी। मैं दोनों से तुम्हें करके दिखाता हूँ कैसे जाएगा। ठीक, तो तुम्हें यहाँ पे अगर रेंज इसका निकालना है, ठीक, तो तुम्हें ये चीज बोलनी पड़ेगी कि देखो ये कम एक्सेप्टेबल बोर्ड लेवल पे मेथड है, ठीक, दैट इज रेंज निकालना है। तो 3x plus 4 का किसको बिलोंग करता है, ये चीज निकालना। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, ये तो दे रखा है अपने को, राइट। तो 3x बिलोंग्स टू भी ऑल रियल होगा, तो 3x plus 4 जो होगा दैट विल आल्सो बिलोंग्स टू ऑल रियल होगा। बट ये चीज हो सकता है कोड लेवल पे एक्सेप्ट ना करें। ठीक, तो इसलिए इसका फर्स्ट मेथड लगाने की हम कोशिश करेंगे, सॉरी सेकंड मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। और वो सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, ध्यान से इस मेथड को समझने की कोशिश करना। कल लास्ट में मैं यही मेथड समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑन टू प्रूव करने के लिए फॉर अ फंक्शन टू बी ऑन टू, ठीक, क्या होता है, एवरी एलिमेंट y इन कोड में must have some image, pre-image, some pre-image in domain say x such that both are related through the function y equal to f of x। हाँ जी, ये डेफिनेशन क्लियर हुई? ये बिल्कुल डेफिनेशन लिखी है मैंने, क्या कि अगर ध्यान से देखो y इक्वल टू, जैसे पिछला क्वेश्चन ही है, 3x plus 4 है, ठीक, तो y इक्वल टू 3x plus 4 है, राइट। अच्छा x को अगर मैंने 1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा मेरा 7, तो 1 इज रिलेटेड टू 7, ऐसे 2 इज रिलेटेड टू 2 पुट किया 3 टू 6, 6 plus 4 10 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 7 एलिमेंट के लिए 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब 7 के लिए मैं 2 नहीं बोल सकता, ठीक, 7 के लिए मैं क्या बोलूंगा, 1 एग्जिस्ट करता है। रैंडमली नहीं मैं बोल सकता। क्यों 7 के लिए 1 एग्जिस्ट करता है? क्योंकि 1 एंड 7 जो है, ठीक, मैं देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि y, हर एक y के लिए
कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है, तो मैं 7 के लिए ये भी तो बोल सकता हूँ 1 एग्जिस्ट करता है, या 7 के लिए 2 एग्जिस्ट करता है, 7 के लिए 3 एग्जिस्ट करता है, कोई भी बोल सकता हूँ, राइट? लेकिन मेरे को मालूम है कि 7 के लिए जो 2 है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो f ऑफ x को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दिस इज f ऑफ x, राइट? तो बेसिकली 7 के साथ वही वाला ऑर्डर मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक? उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा जो इस फंक्शन के थ्रू रिलेटेड है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यह 7 के लिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है डोमेन के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, सच दैट ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ये y इक्वल टू f ऑफ x के साथ रिलेटेड है, ठीक? ऐसे इन जनरल y के लिए x एग्जिस्ट करेगा, y कोड डोमेन को बिलोंग करने, y अगर कोड डोमेन को बिलोंग करता है तो उसके लिए x डोमेन को बिलोंग करने वाला एक ऐसा एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है, सच दैट ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं x एंड y, ये दोनों की दोनों चीजें y इक्वल टू f ऑफ x को सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर ये चीज है तो वो ऑन होगा। हाँ जी, डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? प्लीज बताओ। आदित्य क्लियर हुआ? चिराग? हाँ जी सर। यस सर। ठीक, अब ये डेफिनेशन को प्रूव कैसे करेंगे? ठीक, इस डेफिनेशन को प्रूव करने का तरीका क्या है? ठीक, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हम x की वैल्यू निकालेंगे यहां से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस 4/3, राइट? तो बेसिकली अब जो हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता था, x की वैल्यू तो मेरी ये आ गई, तो मैं ये बोलूंगा कि हर एक y के लिए y माइनस 4/3 एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई? जो पहले मैं y के लिए x बोलता था, हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है, अब मैं बोलूंगा हर एक y के लिए, क्योंकि x की वैल्यू ये आ चुकी है, तो हर एक y के लिए ये एग्जिस्ट करता है, सच दैट f of x is equal to y होगा, such that this statement is true, right? तो अब ध्यान से देखो, f of x की वैल्यू निकालनी है, तो f of x की वैल्यू का मतलब क्या है कि x की वैल्यू तो ये चीज है, तो हमें निकालना है f of y माइनस 4/3 निकालना है। now f of y माइनस 4/3 का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, f of x क्या दे रखा है? 3x प्लस, तो f of ये स्टार ले लो, f of स्टार वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह स्टार पुट करना है, यानी कि यहाँ पे स्टार पुट करना, तो क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स ये सारा का सारा स्टार प्लस 4, इस तरीके से। और ये स्टार का मतलब क्या है? ये चीज, तो ये आ जाएगा y माइनस 4/3। तो बेसिकली जो चीज इधर आएगी वही चीज इधर आएगी आपकी। f ऑफ y माइनस 4/3 है, तो इधर y माइनस 4/3, तो इधर भी y माइनस 4/3 आएगा, तो 3 इंटू वाई माइनस 4/3 प्लस 4, ये 3 कटा, तो ये आ गया y माइनस 4 प्लस 4, ये 4 कटा, तो ये आ गया y, राइट? तो ये आ गया f ऑफ x इक्वल टू y आ गया, राइट? f ऑफ x इक्वल टू y आ गया, यानी कि कहने का मतलब ये चीज है, हर एक y के लिए y माइनस 4/3 एलिमेंट होगा ही होगा जो y इक्वल टू f ऑफ x को सेटिस्फाई करेगा, एंड ये जो y माइनस 4/3 यही हमारा x है, तो बेसिकली हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट? तो हेंस इट इज ऑन टू, हेंस इट इज ऑन टू। क्वेश्चन का मेथड का रीजन समझने की कोशिश करना कि ये मेथड काम कैसे कर रहा है, ठीक? अगेन क्या हुआ, हमने क्या किया, y को पहले x को पहले y की टर्म्स में लिखने की कोशिश की, इसका मतलब अब हमें क्या प्रूव करना है कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट? तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि कोई ना हर एक y के लिए कोई ना कोई हमें x जो है दैट इज y माइनस 4/3 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सच दैट y इक्वल टू f ऑफ x, ये रिलेशन, ये दोनों जो है ये दोनों इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने f ऑफ x की वैल्यू निकाली, f ऑफ x का मतलब क्या है? नथिंग बट x की जगह ये पुट कर दिया, दैट इज y माइनस 4/3। अब ये बन गया 3 टाइम्स y माइनस 4/3 प्लस 4, हमने क्या किया? x की जगह y माइनस 3/4 डाल दिया, ठीक? तो बेसिकली इसकी जगह क्या बन जाएगा? f ऑफ y माइनस 4/3 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 4/3 प्लस 4, इस तरीके से। और ये चीज की वैल्यू जो है ये इधर हमने वैल्यूट करने की कोशिश की, ये अपने आप y आ गई, तो f ऑफ x इक्वल टू y हो गया। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, राइट, ये हमारा y इक्वल टू f ऑफ x को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y के लिए हर y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हेंस वो चीज क्या चली जाएगी? ऑन टू चली जाएगी। तो जैसे ही ऑन टू आ जाए, तो दिस इज द फर्स्ट सेकंड मेथड जो मैंने तुम्हें इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये वाला मेथड, फॉलोइंग द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को फॉलो करते हो तुम। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन या बोर्ड के क्वेश्चन अगर करना चाहो तो तुम तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक? अगर ऑन टू स्पेशली प्रूव करना है तो तुम रेंज इक्वल टू कोडवेन भी कर सकते हो, कि अगर रेंज निकालना तुम्हारे हाथ में है, ठीक? अच्छा, अब अगर यहाँ पे फॉलोइंग द डेफिनेशन अगर हमें करना है, राइट, तो
हमें प्रॉपर डेफिनेशन फॉलो करके जैसे अभी मैंने बताया वो करना होगा। अगर नॉट ऑन टू प्रूव करना है, राइट, तो हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा शो करना है जो कोड में एग्जिस्ट करता है जिसका कोई प्रीवियस, तो इस तरीके से चलना होगा, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को याद रखना, इनके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक। तो ये था तुम्हारा स्कूल लेवल का। इसके रिलेटेड मैं होमवर्क में तुम्हें सारा का सारा दे दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से अटेम्प्ट वगैरह करने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हें देखने हैं। अच्छा, अब है नेक्स्ट पार्ट, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। ध्यान से समझना, कॉम्पोजिट फंक्शन जो है ये बेसिकली तुम्हारा ऑलरेडी देखा हुआ है हमने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कॉम्पोजिट फंक्शन की, बहुत छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट है जो थोड़ा हमें डिटेल में देखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। मैं बड़ी सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से हमारे पास यू नो एक फैक्ट्री है, ठीक। उसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल आ रहा है, तो रॉ मटेरियल को हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या है, यूनिट वन, ठीक। तो ये रॉ मटेरियल को हैंडल करता है, ठीक। फिर ये जो भी इसका आउटपुट आता है, राइट, ये अगली यूनिट को ट्रांसफर कर देता है। फिर ये इसका जो भी आउटपुट आता है यूनिट वन को यूनिट टू में, यूनिट टू का जो भी आउटपुट आता है वो यूनिट थ्री में ट्रांसफर हो जाता है, राइट, यूनिट फिर फोर में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे एक चेन, सप्लाई चेन टाइप बन जाता है, ठीक। ये पिछले वाला सप्लाई करता है अगली वाली चेन को, ठीक है, तो ये प्रॉपर सप्लाई चेन बन जाती है हमारी, ठीक। इस तरीके से फाइनल आउटपुट आ जाएगा जो भी फैक्ट्री का डिजाइन आउटपुट है, इस तरीके से ये कंप्लीट फैक्ट्री बन जाएगी, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है कि अगर मैं सेकंड एंड थर्ड यूनिट को ध्यान से देखूं, तो सेकंड का जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ सेकंड, आउटपुट ऑफ सेकंड is considered as input of थर्ड। सेकंड का जो आउटपुट है वो थर्ड के अंदर इनपुट जा रहा है, राइट। तो जब भी एक चीज चीज का जो आउटपुट है वो अगली चीज के अंदर इनपुट जा रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज होती है ये कॉम्पोजिट चीज बन जाती है। इस तरीके से कॉम्पोजिट चीज बनती है, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर कॉम्पोजिट चीज कैसे बनेगी, जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट है, राइट, तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स के अंदर अनदर फंक्शन कोई भी हो सकता है, इसके अंदर इसका आउटपुट जाए वो इसके अंदर इनपुट जाए, यहाँ। तो इनपुट जाने का अब तरीका क्या हो जाएगा, ठीक, एक सेकेंड, हाँ। अब इनपुट जाने का तरीका क्या हो जाएगा, ठीक, ऐसे। तो इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल। अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि ध्यान से देखो, अगर मैंने एक्स को वन पुट किया, ठीक, अगर मैंने एक्स को वन पुट किया, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू वन कहाँ जाएगी, ये जाएगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के अंदर, यहाँ पे जाएगी एक्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या इवेल्यूट होगा एक्स इक्वल वन के बाद, दैट इज एफ ऑफ वन इवेल्यूट। अब एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है ये चीज क्या बन जाएगी मेरी, जी ऑफ एफ ऑफ वन बन जाएगा, राइट। अब एफ ऑफ वन का जो भी आउटपुट है ये यहाँ पे रख दिया जाएगा, मान लो एफ ऑफ वन का आउटपुट सेवन, राइट, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू सेवन, अज्यूम करो एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है वो सेवन, ठीक, एफ वन की वैल्यू सेवन है, तो ये चीज सेवन इधर रख दी, तो ये बन गया जी ऑफ सेवन। तो हुआ क्या कि अब ध्यान से देखो, जी ऑफ सेवन का मतलब सेवन इज एक्टिंग एज द इनपुट टू जी, एफ ऑफ वन का जो आउटपुट है वो जी के अंदर इनपुट एक्ट कर रहा है। तो अगर ये चीज होती है तो इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन, तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो मैं क्या क्या कॉम्पोजिट फंक्शन बना सकता हूँ इनको यूज करके, ठीक। पहले इसको इसके अंदर डाल दिया, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ठीक। दूसरा, अगर मैंने जी को इसके अंदर डाल दिया तो बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर मैंने एफ को एफ के अंदर ही डाल दिया तो वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा, और अगर मैंने जी को जी के अंदर डाल दिया, ठीक, तो वो बन जाएगा जी ऑफ
जी ऑफ एक्स। इस तरीके से 4 कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ एंड जी को लेके बना सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज को हम गॉफ भी बोलते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। इस चीज को हम फॉक भी बोलते हैं, फॉक ऑफ एक्स। इस चीज को हम फॉफ भी बोलते हैं, फॉफ ऑफ एक्स। इस चीज को हम गॉग भी बोलते हैं, गॉग ऑफ एक्स। ठीक, इस तरीके से इनके बोलने के तरीके होते हैं। तो फॉक एंड गॉफ आर इन जनरल फेमस हमारे। ठीक, अब किस तरीके से जाएंगे, ये कैसे जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल लेके जाता हूँ अगेन एनसीईआरटी की। ठीक, वहां से तुम्हें ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि क्या जाएंगे कैसे जाएंगे, एंड फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है फोगन। ठीक है, तो ध्यान से देखो। हाँ जी, तो लेट्स से हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि लेट एफ इज फ्रॉम 2 3 4 5 से लेके 3 4 5 9 एंड जी इज फ्रॉम 3 4 5 9 से लेके 7 11 एंड 15। ठीक, ये दोनों फंक्शन आर डिफाइंड एज f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5. ठीक, and g of 3 that is equal to g of 4 that is equal to 7. G of 3 equal to g of 4 is equal to 7. G of 5 is equal to g of 9 is equal to 11. ठीक, वो बोल रहा है फाइंड गॉफ। ठीक, अब ऑर्डर पेयर के थ्रू गॉफ निकालने का मतलब ये है कि देखो g ऑफ f ऑफ x। ठीक, अब ऑर्डर पेयर के थ्रू गॉफ निकालने का मतलब क्या है मेरा, कि मैं क्या चीज करने की कोशिश करूंगा। ठीक, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करना, गॉफ निकालने के लिए सबसे पहले इनपुट जाएगा f के अंदर। तो सबसे पहले मैं f को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। f के द्वारा 2 3 4 5 से लेके f। ठीक, ये 2 3 4 एंड 5 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इट इज 3 4 5 9 तक। ठीक, एंड एफ के अंदर ध्यान से देखो तो 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 is related to 3, 3 is related to 4, 4 and 5 both are related to 5. Sorry. ठीक, इस तरीके से 4 and 5 both are related to 5, ये 4 ये 3 के ऊपर जा रहा है। ठीक, सो दिस इज रिलेशन f। ठीक, इस तरीके से ये f रिलेशन जा रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि g वाला कैसे जा रहा है। अब g के अंदर इनपुट क्या जाएगा, जो f का आउटपुट है, यानी कि ये जो f का आउटपुट है, ये f का आउटपुट, दिस विल एक्ट एज द इनपुट टू g। तो यहीं पे कंटिन्यूसली g हम बनाएंगे। ठीक, तो g क्या आ जाएगा, g का कहां से कहां तक है, देखो g है 3 4 5 9, यानी कि यही वाला सेट। ठीक, तो 3 4 5 9 से लेके कहां तक जा रहा है, 7 11 15 तक जा रहा है। ठीक, तो ये आ जाएगा 7 11 एंड 15। ठीक, अब ध्यान से देखो 3 एंड 4 जी का जा रहा है 7 पे, 3 एंड 4 दोनों के दोनों जी के जा रहे हैं 7 पे, एंड 5 एंड 9 दोनों के दोनों जा रहे हैं 11 पे। ये 5 एंड 9 दोनों के दोनों जा रहे हैं 11 पे, इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान से देखो ये बन गया हमारा। देखो सबसे पहले इनपुट दिया, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू गई एफ के अंदर, तो ये आया एफ का आउटपुट, और एफ का आउटपुट गया जी के अंदर, तो ये फाइनल आउटपुट आया। तो दिस इज फाइनल वाई। ठीक, अब ध्यान से देखना फाइनल वाई एंड एक्स जो है वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, वही चीज को निकालने की कोशिश करें। तो देखो अगर मैंने 2 इनपुट दिया, तो 2 इनपुट देने पे ये एफ का आउटपुट आया और फाइनल आउटपुट आया 7, यानी कि 2 इज रिलेटेड टू 7। पहली बात तो ये। ठीक, यानी कि 2 इज रिलेटेड टू 7। अब ये कंप्लीट चीज किसके थ्रू रिलेटेड है, हाँ जी, गॉफ के थ्रू, याद रखना। ठीक, तो
यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि पहले f लिख रहा हूँ तो बाद में g लिख रहा हूँ तो ये फॉग बन जाएगा, नहीं। सबसे पहले f लिखना बाद में g लिखना, इसका मतलब ही गॉफ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इनपुट जा रहा है f के अंदर, तो इसलिए इनपुट के अकॉर्डिंगली हम लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देन सेकेंड, 3 इनपुट देने पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, अगेन 7, राइट। तो 3 इज रिलेटेड टू 7, हम ये भी बोलेंगे अभी, ठीक है। दैट इज 3 इज रिलेटेड टू 7, ठीक। अच्छा, फिर हमने 4 इनपुट दिया, तो 4 इनपुट देने पे हमारा आउटपुट क्या जा रहा है, 11। तो अब क्या आ जाएगा, 4 इज रिलेटेड टू 11, ठीक। एंड देन फाइनली 5 is related to also 11, so 5 is also related to 11, ठीक। तो 2 is related to 7, 3 is related to 7, 4 is related to 11, 5 is related to 11, ठीक। तो इस तरीके से ये चार आ जाएंगे, यानी कि जो हमारा g ऑफ f ऑफ x है, राइट, ऑर्डर पेयर के हिसाब से देखा जाए तो 2,7, राइट, 3,7, ठीक, देन 4,11, ठीक, देन 5,11, इस तरीके से ये बन जाएगा। हाँ जी, ये बन जाएगा। अब जैसे ये चीज बन जाएगी तो वी आर डन, ठीक। तो ये हमारा गोफ आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमने ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली गोफ बनाने की कोशिश की, ठीक। अच्छा, अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, कि क्या बोल रहा है वो, अगर हमारे पास f ऑफ x है, f इज फ्रॉम r टू r, ठीक, f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, एंड g इज फ्रॉम r टू r, r माइनस 1 से लेके r, and g of x is given as x over x minus 1, ठीक। देन वो बोल रहा है कि फाइंड फॉग एंड गॉफ। अब फंक्शन के हिसाब से निकालना है फॉग एंड गॉफ, ठीक है, फंक्शंस के हिसाब से। तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे मिलेगा मेरे को, ठीक। तो इस पूरे चीज के अंदर, ठीक, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे जी ऑफ एक्स रख दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एफ के अंदर जहां पे एक्स है वहां पे रख दिया जी ऑफ एक्स, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ये जाएगा आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। तो क्या चीज बन जाएगी, अब जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन जो है हमारी, ये चीज ये पकड़ के हमने यहाँ पे रख दी, तो क्या बन जाएगा, एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा टोटल फॉग। तो फॉग क्या जाएगा फिर हमारा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक। इस तरीके से फॉग जाएगा, ठीक। अब अगर हमें गॉफ निकालना है तो गॉफ कैसे आएगा, ठीक। तो जी गॉफ क्या होता है हमारा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यानी कि जी के अंदर जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हमें क्या रखना है, जी के अंदर एफ चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें इसकी जगह चाहिए एफ ऑफ एक्स, यानी कि इन दोनों एक्स की जगह चाहिए एफ ऑफ एक्स। तो मेरा क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट, ठीक, यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे एफ, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक। ये चीज बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर है नीचे एफ ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो फॉलो कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ, दैट्स इट, ठीक। तो इस तरीके से हमने फॉग एंड गॉफ दोनों के दोनों निकाल लिए, ठीक। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज आएगी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक। क्वेश्चन है कि f इज फ्रॉम a टू b, ठीक, एंड f ऑफ x इज गिवन एज, वही ले लो 4x प्लस 3,
ठीक। अच्छा, g is defined from b to a, ठीक, and g of x is defined as x minus 3/4। वो बोल रहा है कि फाइंड फॉग एंड गॉफ, ठीक, फाइंड फॉग एंड गॉफ, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखना, जो फॉग होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक, वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमें एक्स की जगह जी रख के, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी रख के, दैट इज 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 3, क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अब इधर पुट कर दी, तो दैट इज एक्स माइनस 3/4 प्लस 3, ये 4 कटा, ये 3 कटा, तो क्या बच गया एक्स। तो हमारे पास फॉग क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स, ठीक। अच्छा, सेकंड गॉफ निकालना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जहां जहां पे जी है इसके अंदर, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे क्या रख देंगे एफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स माइनस 3/4, ठीक, तो ये बन जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस 3/4। अब एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन इधर हमने पुट कर दी, दैट इज 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 इधर पुट करने के बाद क्या जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे, ठीक, ये आ गई एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन। तो प्लस 3 माइनस 3 कटा, 4 कटा, तो ये भी आ गया एक्स, तो गॉफ भी आ रहा है एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये भी एक्स आ रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरा फॉग एंड गॉफ दोनों के दोनों एक्स चलेंगे, ठीक। हाँ जी अर्नव, यस सर। भाई ये चीज बताओ, ये दोनों एक्स सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। क्यों? देख, फॉग भी एक्स आ रहा है, ठीक, गॉफ भी एक्स आ रहा है, राइट, तो ये दोनों एक्स सेम है या अलग अलग है, कैसे पता चलेगा? बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को देखूं, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया, बात समझ रहा है? यस। इसके अंदर भी जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया, राइट। अब मेरे को ये चीज बता, फॉग के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, जी के अंदर इनपुट आ जाना, जी का इनपुट, यस। राइट। अब मेरे को ये चीज बता, जी का इनपुट क्या डिफाइंड है, बी टू है, बी में सेट बी के एलिमेंट्स, सिर्फ बी के और एफ के सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे जो इनपुट जा रहे हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स है, यानी कि जो आउटपुट आएंगे, जो ये जो एक्स है, ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट बी को, आ जाना, सर। ठीक। ऐसे ही जो गॉफ डिफाइंड है, गॉफ के अंदर ये वाला जो एक्स है ये एफ का इनपुट है, और एफ का इनपुट क्या है मेरा ए, राइट। तो यानी कि ये जो एक्स है ये यहाँ पे, ठीक है, हर एक एलिमेंट को नाम तो हम इनपुट को एक्स दे देते हैं, बट ये जो एक्स है ये किस कौन सी सेट के एलिमेंट्स है, ये ए सेट के एलिमेंट्स है, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो दोनों एक्स हैं एक्स, लेकिन ये वाले एक्स सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले एक्स जो है सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये एक्स एक्स क्यू फिर ऐसा हुआ, अगर आपको याद हो तो एक जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, एंड सेट बी है मेरे पास 6 7 8 9 10, ठीक, मान लो ये दो है इसका। अच्छा, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, दैट इज एक्स सच दैट इसकी कंडीशन, ऐसे सेट बी की फॉर्म क्या होगी, एक्स सच दैट इसकी कंडीशन, यानी कि ए के एलिमेंट्स को भी हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी के एलिमेंट्स को भी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर तो सबको सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, बस ये फर्क होता है कि ये एक्स ए के एलिमेंट्स है, ये एक्स जो है जो बी के एलिमेंट्स है। तो वही चीज है यहाँ पे कि है दोनों एक्स, देखने में दोनों एक्स है, लेकिन ये जो एक्स है ये सेट बी के एलिमेंट्स है, ये वाला एक्स सेट ए के एलिमेंट्स है, तो अलग अलग है, ये सेम नहीं है, गॉफ एंड फॉग। समझ आया चीज? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? प्लीज ध्यान से देखो, ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्लियर हुआ, ठीक। तो स्कूल लेवल पे तुम्हें इस तरीके से करना है, ठीक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक, कि क्या करना है, कैसे करना है, और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। अब ये स्कूल लेवल पे नहीं है, ये थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, आ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जिसको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पहली बात तो बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, या फिर सिंपली गॉफ बोल रहे हैं, ठीक, ये चीज
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जिसको बोल रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट फॉग ऑफ एक्स, या फिर सिंपली फॉग बोल रहे हैं। ठीक, इसके अंदर एक चीज हमें नोटिस करने वाली है, ठीक है, दैट इज इसका जो फाइनल आउटपुट होगा। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ठीक, इनपुट जा रहा है एक्स के अंदर, ठीक, उसका आउटपुट आ रहा है एफ के। अच्छा शुभम, लास्ट पार्ट कौन सा प्लीज बोल के बता, माइक ऑन करके बता। कि यहाँ पे एक्स सेम है कि अलग वाला वो वाला? हाँ माइक ऑन रख, माइक ऑन रख। ठीक, यहाँ पे देख जरा, ये चीज मेरे को बता कि जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसके अंदर ये जो एक्स है, ये इनपुट किसके अंदर जा रहा है, जी के अंदर जा रहा है, एफ के अंदर जा रहा है? जी के। जी के अंदर। यानी कि इसके अंदर जो एक्स जाएगा वो जी वाला होगा, और जी के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, बी सेट के एलिमेंट्स, हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये चीज है, ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसके अंदर ये जो एक्स है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी के एलिमेंट्स को। सेट बी को। तो यानी कि वही चीज आउटपुट आ रहा है, यानी कि ये जो आउटपुट आ रहा है और ये जो इनपुट है, ये दोनों के दोनों सेट बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक, ऐसे ही अगर मैंने गॉफ को डिफाइन किया, तो गॉफ के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, एफ के अंदर, तो यानी कि जो ये एक्स है, ये एफ के एलिमेंट्स होने चाहिए, एफ के इनपुट वाले एलिमेंट्स। एफ के इनपुट वाले एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो एक्स है और ये जो एक्स है, ये दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, राइट, ये दोनों के दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों देखने में दिखते हैं एक्स, राइट, बट ये दोनों के दोनों एक्स सेम नहीं है, क्योंकि ये एक्स सेट बी का है और ये सेट एक्स सॉरी ये एक्स जो है वो सेट ए। हाँ जी, अब क्लियर हुआ? सर क्लियर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे हम, वो जाएगा एक्स एफ के अंदर, एफ का जो आउटपुट है वो जाएगा जी के अंदर, तो फाइनल आउटपुट आएगा जी का। तो कहने का मतलब ये चीज है कि गॉफ का जो फाइनल आउटपुट होगा, ठीक, तो रेंज ऑफ जी और गॉफ, ठीक, दैट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, सबसे पहले तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक, कि जो फाइनल है इसका आउटपुट है वो क्या आएगा, वो जी के आउटपुट को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि फाइनल आउटपुट तो जी का आ रहा है ना। ठीक, फाइनल वैल्यू तो जी की कैलकुलेट हो रही है ना, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक, वो जी के अकॉर्डिंगली आएगी। ठीक, पहली बात तो ये। ठीक, अच्छा दूसरा, जो इनपुट जा रहा है, राइट, एक्स के अंदर, राइट, वो इनपुट किसको बिलोंग कर रहा है, राइट, एफ ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक, दैट विल बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का डोमेन के सबसेट होगा। ठीक, अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है मेरा साइन एक्स। ठीक, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉग निकाला, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ के अंदर जी इनपुट जाएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा मेरा, ठीक, ध्यान से देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है। नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे जी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक, तो ये अंडर रूट ऑफ साइन एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। ठीक, अब चलो इसका डोमेन निकालते हैं। अब डोमेन क्या आ रहा है इसका, ठीक, दैट इज साइन एक्स शुड बी, ठीक, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। और साइन एक्स 0 से बड़ा बड़ा कब होता है, ठीक है, ये मैंने एक साइन का वेव बनाया, राइट, ये आ गया 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई,
पाई एंड सो ऑन। ठीक, तो हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए या यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, सो ऑन। ठीक, तो बेसिकली x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 से लेके पाई। ठीक, ये चीज। ठीक, फिर इसके अंदर दोबारा 2 पाई ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, 2 पाई ऐड कर दो ये बन जाएगा, यानी कि अगला वाला इंटरवल आ जाएगा। फिर इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दिया, इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दिया तो अगला वाला इंटरवल आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों के अंदर 2 पाई ऐड करते रहो तो ये बन जाएगा 2n पाई प्लस 0 कोमा 2n पाई प्लस पाई। इस तरीके से ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फाइनली डोमेन बन जाएगा। अब ध्यान से देखो ये चीज, या ये चीज देख लो, ठीक है, ये चीज देख लो, ये डोमेन जा रहा है, ये डोमेन जा रहा है, ये डोमेन जा रहा है, ऐसे पीछे भी। ठीक, ये माइनस पाई माइनस 2 पाई, जहां जहां पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, वो वाला चीज हमारा डोमेन जाएगा। ये सारे के सारे जो रेड वाले इंटरवल्स मैंने बनाए ये सारे के सारे डोमेन जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अब इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है, ठीक, फॉक के अंदर इनपुट जा रहा है, वो जा रहा है ये रेड वाली चीज। ठीक, ये रेड वाली चीज, राइट। अब ध्यान से देखो, जी ऑफ एक्स जो था अंदर वाला चीज, मैंने इसका डोमेन निकाला तो वो साइन एक्स का डोमेन है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये किसका सबसेट है, ये ऑल का सबसेट है, यानी कि साइन एक्स का जो इनपुट है ये उसका सबसेट है। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि जो हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो डोमेन है, ठीक, ये जो डोमेन है दिस इज नथिंग बट domain of f of g of x is nothing but is a subset of domain of g। वो domain of g जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है हमारा g, उसका ही डोमेन का सबसेट रहेगा। ठीक, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करो। सेकंड चीज क्या है हमारी, ठीक, अब इसका आउटपुट, इसका आउटपुट बहुत मेजर है। ठीक, अब पहली बात तो ये सोचो कि साइन एक्स का इनपुट क्या जा रहा है, मतलब साइन एक्स का जो आउटपुट है वो क्या जा रहा है। साइन एक्स का आउटपुट यहाँ पे नेगेटिव तो जा नहीं सकता तो पॉजिटिव जाएगा। ठीक, तो फॉक के अंदर हमने देखा, ठीक, ध्यान से देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर, ठीक, दैट इज अंडर रूट ऑफ साइन एक्स के अंदर हमने देखा कि जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू हो सकती है तुम्हारी 0 से लेके 1, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट नहीं जा सकता। तो अंडर रूट ऑफ 0 से लेके 1 मैंने किया, दैट विल बी 0 से लेके 1। ठीक, तो इसका आउटपुट जाएगा ये चीज, बात समझ आए। अब ये जो फाइनल आउटपुट है ये क्या जाएगा, ये किसका आउटपुट होगा, राइट, ये आउटपुट होगा, इसका सबसेट होगा, इसके आउटपुट का सबसेट होगा। यानी कि फाइनल जो एफ का आउटपुट आ रहा है, एफ का आउटपुट क्या जा रहा है, अगेन ऑलियल नहीं जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव जाएगा, तो दैट इज 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगा। यानी कि जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच का सबसेट होगा। और हमारा क्या आ रहा है 0 से लेके 1, विच इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ 0 से लेके इन्फिनिटी। यानी कि जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, ठीक, जो फाइनल आउटपुट है दैट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एक्स का आउटपुट। ठीक, अब यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक, ध्यान से देखना है, मान लो ये एफ है, ठीक, मान लो ये एफ है, ठीक। अब जो जी है, जी का जो आउटपुट है, मान लो वो ए टू बी बिलोंग कर रहा है। ठीक, यानी कि अब एफ के अंदर इनपुट क्या जाएगा, ए टू बी, यानी कि एफ के अंदर इनपुट जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक। यानी कि ये आउटपुट जाने, ये इनपुट जाने पे फाइनल जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ ये आएगा। ठीक, सिर्फ ये आउटपुट आएगा ये इनपुट जाने पे। और ये इनपुट क्या है, दिस इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ जी ऑफ एक्स। बात समझ आई। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर एक्स सारे के सारे मैंने दिए, जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ए टू बी। अब वो गया एफ के अंदर इनपुट, तो फाइनल आउटपुट आ रहा है ये फोक का। ठीक, और ध्यान से देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये फाइनली, ये जो फाइनल हमारा आ रहा है एफ का आउटपुट, राइट, ये एफ का जो आउटपुट आ रहा है इसका ही तो सबसेट है, राइट। कहने का मतलब ये चीज है कि फाइनल जो सबसेट, फाइनल जो इसका आउटपुट आएगा वो एफ के आउटपुट का ही कोई ना कोई सबसेट रहेगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, काव्या क्लियर हुआ, शुभम, दिया, यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अच्छा, ये चीज थी हमारी एक समझने वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसी का ही थोड़ा डोमेन एंड रेंज का, वही जो डोमेन एंड रेंज ऑलरेडी हमने इसका देख रखा है किस तरीके से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास,
कि लेट f of x is sin x and g of x is ln x। ठीक, वो बोल रहा है कि फाइंड fog and goff and their range and domain। ठीक, रेंज एंड डोमेन निकालना। ठीक है, अच्छा अब रेंज एंड डोमेन क्यों निकालना है, सॉरी अगर निकालना है तो पहले फंक्शन वगैरह जनरेट कर लेते हैं। अब फंक्शन जनरेट करने के लिए सबसे पहले देखो हमने क्या किया, फॉग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन दोनों को यूज करके क्या जाएगा, दैट इज एफ के अंदर जी, तो यानी कि यहाँ पे जी यहाँ पे जी, तो यानी कि साइन ऑफ जी हो जाएगा, और जी की जगह मैंने एल एन डाल दिया तो साइन ऑफ एल एन। ठीक, ये बन गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका डोमेन देखो तो हो जाएगा एल एन के अंदर जा रहा, तो यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी। और सॉरी हाँ जी, तो एल एन के अंदर अगर मैंने जीरो से इन्फिनिटी दिया, ठीक, तो इसका आउटपुट ऑल ईयर जाएगा, ऑल ईयर साइन के अंदर इनपुट जा सकता है, तो यानी कि बिल्कुल सेट बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, एंड ये इनपुट देने के बाद जो फाइनल आउटपुट है वो किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1। ठीक, तो इसका डोमेन एंड रेंज हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, देन इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हमारा जाएगा, ठीक, गॉफ क्या जाएगा हमारा, जी के अंदर यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ एफ। तो एल एन ऑफ एफ का मतलब क्या, एफ की वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज साइन एक्स, तो यानी कि एल एन ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब हमें मालूम है कि एल एन के अंदर जो इनपुट जाता है वो पॉजिटिव होता है, राइट, तो एल एन के अंदर नेगेटिव इनपुट नहीं जा सकता। तो एल एन के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट नहीं जा सकता, यानी कि डोमेन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन। ठीक, तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा जीरो से लेके पाई, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई। ठीक, ऐसे 100 इन सबका यूनियन। ठीक, ये चीज आ गई। तो ये बन जाएगा हमारा डोमेन एंड इसका रेंज जो है, अब ध्यान से देखो एल एन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, फिर जीरो से लेके 1, जो साइन एक्स का पॉजिटिव वाला आउटपुट है। ठीक, ये चीज इनपुट जा रही है। अब ध्यान से देखना एल एन का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ क्या होता है ये। अब इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, राइट, सिर्फ ये इंक्लूडेड। तो आउटपुट जो आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ये वाली चीज, ये वाला ग्राफ बनेगा, आउटपुट आएगा ये चीज। ठीक, दैट इज -इन्फिनिटी से लेके 0। ठीक, तो इसका जो फाइनल आउटपुट है दैट इज y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके 0, ये इसका रेंज बन जाएगा, रेंज। ठीक, तो इस तरीके से इसका डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। हाँ जी, प्लीज बताओ जरा, क्लियर हुआ? चिराग, स्तुति, अनन्या, आदित्य। सर एक बार फिर से नहीं आ रहा। आदित्य कौन सा वाला पार्ट? ये रेंज वाला। रेंज वाला सेकंड का? हाँ जी। अच्छा आदित्य माइक ऑन रख। आदित्य मेरे को ये चीज बताओ, साइन एक्स का जो आउटपुट होता है -1 to 1 है ना? हाँ जी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यानी कि एल एन के अंदर -1 to 1 इनपुट जा रहा है, राइट, लेकिन नेगेटिव इनपुट तो जा नहीं सकता इसके अंदर। हाँ जी। उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपना डोमेन को सेट कर दिया ना। तो डोमेन अगर मेरा 0 से पाई है, तो सोच साइन एक्स का आउटपुट क्या आएगा, 0 से 1। ठीक, ऐसे इनपुट ही अगर मेरा 0 से लेके पाई जा रहा है, ठीक, तो आउटपुट आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट ना, राइट, तो दैट इज 0 से लेके 1 आउटपुट जाएगा। ठीक, यानी कि एल एन के अंदर अब इनपुट क्या जाएगा, 0 से 1। ये चीज समझा? यस सर। यानी कि अब ये नहीं जाएगा क्योंकि मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब यही होता है ताकि हमारा फंक्शन जो है वो वैलिड रहे। ठीक, तो ये 0 से लेके 1 ये इनपुट जा रहा है अब एल एन के अंदर। अब हमने ये चीज बोला कि एल एन का ध्यान से बिहेवियर चेक किया, वो होता है ये। तो इनपुट जा रहा है अब एल एन के अंदर ये, राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देख, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट ये, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट ये, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट ये, इसके अकॉर्डिंगली ये एंड ये, तो फाइनली ये सारा का सारा आउटपुट आ जाएगा। ये समझ रहा है? हाँ जी। तो यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 0 आउटपुट आ जाएगा। आ गया समझ सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसका रेंज एंड डोमेन निकालने की कोशिश की। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहाँ पे है? साइन ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ। ओके ओके ओके,
साइन ऑफ ln x का ग्राफ। पहली बात तो इसका डोमेन है, ये बनेगा सिर्फ 0 to infinity पे फॉर्क का, ठीक। तो यहाँ पे तो मतलब देख एक चीज शुभम समझ, 0 to 1 के बीच में साइन ऑफ ln x है, ठीक। अब ध्यान से समझ कि अगर मैंने इनपुट दिया 0 to लेके 1, ठीक, तो इसका आउटपुट आएगा -∞ से लेके 0, वो साइन के अंदर इनपुट जाएगा, राइट। यानी कि साइन के अंदर साइन का ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा कंप्रेस होके यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट वेव्स बन जाएंगे। पहली बात तो ये, ठीक। क्यों? क्योंकि ध्यान से देख क्या हो रहा है, अगेन ध्यान से समझने की कोशिश कर, एलन का जो आउटपुट है इट इज -∞ से 0, राइट। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट बनेगा कहाँ पे, सिर्फ 0 to 1 के बीच में, क्योंकि x की वैल्यू तो देख, x की वैल्यू अगर 0 to 1 दी तूने, राइट, तो बनेगा मेरा साइन -∞ से 0 का सारा पार्ट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि साइन का जो -∞ से 0 वाला पार्ट है, ये सारा का सारा वेव, ये सारी की सारी वेव बनेगी x = 0 से लेके 1 के बीच में। और जैसे इसके अंदर आगे जाएगा तो आगे भी ऐसे ऐसे करके वेव बनती रहेंगी, आगे थोड़ा सा कंप्रेस कम हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड हो, बेसिकली ये चीज है, आगे आगे कंप्रेशन इसकी कम होती रहेगी। तो इस तरीके से बोल सकता है तू, ठीक, मतलब ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके वेव बनेगी, लेकिन आउटपुट जो है वो -1 to 1 के बीच बीच में रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। हाँ जी, तो बना के देखते हैं एक बार, ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे पहले तो ये देखो कि ये साइन की वेव है, ये बहुत गंदी वाली वेव जा रही है, ठीक। ये इस तरीके से गंदी वाली वेव मतलब बहुत लंबी वेव है, ठीक है, ये बहुत आगे जाके ये वापस ऊपर जाएगी, ये बहुत आगे जाके वापस ऊपर जाएगी, जाएगी जरूर, देखो यहाँ पे फिर वापस ऊपर चलेगी, देखो ये वो अब ऊपर चलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब और आगे जाओगे, बहुत ज्यादा आगे जाओगे, फिर जाके ये नीचे जाएगी, जाएगी जरूर ये नीचे, ठीक है। मतलब इतनी बहुत लंबी वाली वेव बन रही है, बहुत लंबी वाली वेव बन रही है, देखो। ये देखो अब नीचे आ गई यहाँ पे, राइट, तो ऊपर नीचे जाएगी जरूर, ठीक है। अच्छा, अब 0 to 1 वाला जो था हमारा, राइट, लेट्स सी क्या हो रहा है वहां पे। अ, हाँ, एक्चुअली में हमें दिख रहा था वो सिंगल स्टेट है, एक्चुअली वो सिंगल स्टेट लाइन है, ये देख दे रहा, ये बहुत सारी वेव्स है, ये बहुत सारी वेव्स है, बहुत सारी वेव्स है, देख जरा, अगर मैं जूम इन करता रहूंगा तो जाके मेरे को सारी की सारी वेव्स दिखाई दे रही है, राइट। तो यानी कि बहुत सारी वेव्स है, ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वेव है, तो इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे, ठीक है। हाँ शुभम, क्लियर हुआ तेरे को? ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस, ठीक है, चलो आगे जा रहे हैं। अब जो आ रहा है ये कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना आ रहा है,
पीस वाइज फंक्शन का, ठीक, पीस वाइज फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना आ रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, मान लो वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन वन एक्स इज लेस देन जीरो एंड 4 minus x square when x is greater than equal to 0 and g of x is when x is less than 0 and 2 minus x when x is greater than equal to 0। ठीक, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक, ध्यान से देखना। पहले तो मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू g of f of x 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इसका आंसर क्या आएगा, एंड g of f of x लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। दिस इज नॉट द मेन थिंग, ठीक है, मतलब दिस इज वन पार्ट करने का, ठीक, कैसे हम पार्शियली कर सकते हैं, लेकिन अब मेन चीज आ रही है कि प्रॉपरली फॉग वगैरह जो है ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। इसका मेंस के अंदर ये चीज पार्टिसिपेट नहीं करती है, अभी तक नहीं देखी गई है, ठीक, एडवांस के अंदर ये चीज देखी गई है, तो ध्यान से देखना ये चीज क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये नहीं है, ठीक, ये तो हमने कर लिया कि ये क्या किसको अप्रोच कर रहा है, तो ये -2 आ रहा था एंड ये 0 आ रहा था, ठीक है, तो ये चीज तो हमारी हो गई थी, ठीक। अच्छा, अब अगर फॉग एंड गॉफ प्रॉपरली निकालना है, पहले गॉफ की बात करते हैं, गॉफ निकालना है, फॉग सिमिलरली निकल आएगा, ठीक, तो गॉफ निकालना है, ध्यान से समझना ये चीज, ठीक। तो क्वेश्चन इज फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जहां जहां पे जी के अंदर एफ एक्स आ रहा है वहां पे हमने एफ पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 and 2 minus f of x wherever f of x is greater than equal to 0। इस चीज में कोई डाउट किसी को, ठीक, सिर्फ कॉम्पोजिट फंक्शन ही किया हमने अभी तक, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स की ये जो डेफिनेशन है, ये मेरी ये वाली लगेगी या ये वाली लगेगी, यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि ये क्या है, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये वाली लगेगी या ये वाली लगेगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, एफ ऑफ एक्स कहाँ पे नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि हमें ये चीज चेक करनी है कि ये चीज जो है ये कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक, ये चीज चेक करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया, क्योंकि ग्राफ से पॉजिटिव नेगेटिव देखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक। तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या जा रहा है, ठीक, अगर नेगेटिव है तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा ये, ठीक, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, एंड ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जा रहा है तुम्हारा ऐसे नीचे की तरफ का आधा पैराबोला, ऐसा, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे अबव एक्स एक्सिस, यहाँ पे एंड यहाँ पे, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव है, और नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे को ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसके लिए इसको इक्वल टू 0 किया प्लस माइनस वन, तो यानी कि ये आ गया -1, इसको इक्वल टू 0 किया प्लस माइनस टू, यानी कि ये आ गया 2,0, ठीक, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो, यहां से ग्राफ से मैंने ये चीज देख ली कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट, ठीक। तो इसके लिए x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा मेरा, ठीक, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज एक आ जाएगा मेरा -1 से लेके 0, ठीक, 0 ओपन -1 ओपन, एंड एक आ जाएगा मेरा यूनियन, एक आ जाएगा मेरा ये वाला पार्ट, यानी कि 2 से लेके आगे आगे, 2 से लेके इन्फिनिटी, ये ऐसे। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात आ गई, ठीक, तो इसके लिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो एक आ जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक, ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेके -1, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -1, ये क्लोज क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, यूनियन। अब ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 से लेके 2,
तो ये आ जाएगा 0 से लेके क्लोज क्लोज, ठीक है यहाँ पे। तो हमने बेसिकली ये चीज ढूंढ ली, ये चीज ढूंढ ली। अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी, ठीक, एंड इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी। तो टोटल मेरा अभी तक जो गॉफ है g ऑफ f ऑफ x, ठीक, ये क्या चीज बन गई, दैट इज f ऑफ x प्लस 1, ये वाला पार्ट, ठीक। और ये कब f ऑफ x की जगह अब हमने x डाल दिया, तो यानी कि ये चीज, यानी कि व्हेन -1 to 0 यूनियन 2 to infinity, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू, ठीक, एंड 2 माइनस f ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू ये वाला पार्ट, दैट इज -infinity to -1 यूनियन 0 से लेके, ठीक, ये वाला पार्ट आ गया। इस तरीके से हमने ये डेफिनेशन निकाले, ठीक है। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक। क्या किया, सबसे पहले हमने g के अंदर जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने f पुट कर दिया, तो यहाँ पे f आ गया, यहाँ पे f आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले ये पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट देख लेना, 2-3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। हाँ जी, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे f पुट कर दिया, यहाँ पे f पुट कर दिया, चारों जगह, यहाँ जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे f पुट कर दिया, तुम्हारा बन गया g ऑफ f ऑफ x। ये तो सबसे पहले अब हम ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे f ऑफ x की डेफिनेशन क्या पुट करेंगे, राइट। f ऑफ x की डेफिनेशन ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि x हमारा नेगेटिव है या x पॉजिटिव है। तो यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका x की फॉर्म में आंसर क्या आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, f ऑफ x को लेस देन 0, f ऑफ x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सोल्व किया। तो वो लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट आ गया। अब इस वाले पार्ट के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखा कि f ऑफ x लेस देन 0 ये जा रहा है, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ये जा रहा है, इसकी डेफिनेशन दोनों ऊपर पुट कर दी, तो हमारा कंप्लीट बन गया अभी तक ये, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है, और नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट पे f ऑफ x की डेफिनेशन अलग अलग है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट को अलग अलग कर दिया। तो ये बन गया मेरा f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x प्लस 1 when x belongs to -1 to 0 and x belongs to 0 to infinity, इसका 2 to infinity, ठीक। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग कर दिया, और दोनों पार्ट में रहेगा मेरा f of x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इन दोनों पार्ट पे क्या रहेगा, 2 माइनस f of x, तो ये आ गया 2 माइनस f of x, 2 माइनस f of x एंड व्हेन x belongs to -infinity to -1 and x belongs to 0 से 2, ठीक। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन बन गई मेरी, दैट इज g ऑफ f of x की। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है, देखो यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव, यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या है नेगेटिव, यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे f ऑफ x की डेफिनेशन क्या लगेगी तुम्हारी, ये वाली, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगी तुम्हारी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, एंड यहाँ पे आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीट डेफिनेशन हमारी क्या बन गई, ठीक, दैट इज g ऑफ f ऑफ x, ठीक, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये बन रही है तुम्हारी कहाँ पे, दैट इज 0 -1 से लेके 0, ठीक। ये वाली डेफिनेशन जा रही है तुम्हारी यहाँ पे, दैट इज 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक, एंड ये वाली डेफिनेशन जा रही है तुम्हारी कहाँ पे, दैट इज थर्ड वाली -infinity से लेके -1, एंड ये वाली डेफिनेशन जा रही है 0 से लेके 2 के बीच में। दिस इज कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट बन गया। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है, तो इसके थ्रू अप्रोच करोगे, तो 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड यहाँ पे अप्रोच करके क्या बन जाएगा मेरा 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए हमने बोला था कि g ऑफ f ऑफ x के अंदर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड है, तो ये चीज बन जाएगी 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, आउटपुट आएगा 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक। तो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड g ऑफ f ऑफ x। अब ध्यान से देखो, 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन लगेगा। अब इसके अंदर 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड पुट करो, तो ये 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रहेगी, -2 किया तो ये जाएगा -1.9999, तो यानी कि ये जाएगा तुम्हारा -2 फ्रॉम पॉजिटिव, इस तरीके से ये। तो डेफिनेशन अगर पता चल जाए तो फिर तो ये चीजें निकालना बहुत इजी है, लेकिन विदाउट डेफिनेशन भी कैसे निकालना, वो भी चीज मैंने तुम्हें अभी बताई, ठीक, वो भी चीज निकाली जा सकती है, ठीक। प्लस ये डेफिनेशन किस तरीके से निकालनी है, ये चीज समझो। हाँ जी, वी आर डन फॉर द डे। किसी को डाउट है तो प्लीज रुक जाओ, स्टे बैक, अदरवाइज यू कैन गो। थैंक यू।